तो क्या हासिल, ज़बाने पढ़ भी लिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। आज पूरी दुनिया में लोग तबाही और बर्बादी की दास्तान तलाश रहे हैं कि हमारी बर्बादी की वजह क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दौलत में पीछे हैं, हम इक़्तिदार में पीछे हैं, हम हुकूमत में पीछे हैं, जबकि कुरान ने कहा वला तहनु वला तहज़नु अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। कबीदा खातिर न हो, गमगीन न हो, तुम ही कामयाब हो, शर्त यह है कि तुम मोमिन हो। आज हमारी माएं बहनें भी इस बज़्म मोहब्बत में आई हैं और हमारी कौम के नौजवान भी इस बज़्म मोहब्बत में तशरीफ रखते हैं। पूरी दुनिया हमें न जाने किन किन से जोड़कर देखती है, मगर मैं कहता हूं भारत के मुसलमानों को देखने वालों अल-कायदा और ISI और अमेरिका के एजेंटों की तंजीम से हमें जोड़ के न देखो। अगर हमें देखना है तो गरीब नवाज से जोड़कर देखो, इसलिए कि भारत में इस्लाम ISI और अल-कायदा ने नहीं फैलाया, भारत में इस्लाम तो गरीब नवाज ने फैलाया है। जिसने फैलाया हमें उससे जोड़कर देखो। ईमानदारी की बात बताना, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई 70 साल का होगा, कोई 80 साल का होगा, कोई 50 साल का होगा, कोई 40 साल का होगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, बताओ मुसलमान किसे कहते हैं? मुसलमान की परिभाषा क्या है? मुसलमान की तारीफ क्या है? क्या आपने का कोई ऐसा व्यक्ति है जो खड़े होकर कह दे मुझे देख लो इस्लाम समझ में आ जाए? क्या कोई ऐसी हमारी माँ है जो कह दे मेरे किरदार को देख लो इस्लाम समझ में आ जाएगा, मेरे कैरेक्टर को देख लो इस्लाम समझ में आ जाएगा? आप कहेंगे मौलाना इलाके में कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता जिसे देखकर कहा जाए कि इसे देख लो इस्लाम समझ में आ जाएगा। मगर कसम खुदा की है, कुरान तू बता, इस्लाम समझना हो तो हम किसे देखें? कुरान ने कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी को देख लेना, इस्लाम भी समझ में आ जाएगा, रब का फरमान भी समझ में आ जाएगा। यही वजह है ख्वाजा गरीब नवाज जब हिंदुस्तान आए तो 2 चीजें लेकर आए। कितनी चीजें लेकर आए? जरा दोनों हाथ उठाकर बोल दीजिए, कितनी चीजें? 2 चीजें लेकर के आए। एक हाथ में कुरान और एक हाथ में नबी का किरदार। ये 2 चीजें लेकर के ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए। 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ा करके मुसलमान बनाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गरीब नवाज ने तो 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया, आपने तो आज तक अपनी बीवी को भी सही से इस्लाम नहीं सिखलाया। हमने तो अपने बच्चों को भी सही से इस्लाम नहीं सिखलाया, हमने तो अपनी बेटियों को भी सही से दीन नहीं सिखलाया। मियां हमारे पास इतना वक्त कहां कि हम अपने बच्चों को दीन सिखलाएं? हमारे पास वक्त कहां कि हम नबी की सुन्नत को अपनाएं? हमारे पास वक्त कहां कि हम शरीयत पे चलें? हमारे पास वक्त कहां कि हमारी बेटियां शरीयत पे चलें? मेरी बात का बुरा न मानना मुसलमानों, बस हम अपनी तबाही के दास्तान सुनाने कहां जाते? इस्लाम के नौने हालों कान खोलकर सुनना। सहाबे किराम से बड़ा इस्लाम का किरदार कौन पेश कर सकता है? वो सहाबा जिन्होंने गुठलियां
चूस कर इस्लाम को फैलाया है, वो सहाबा जिन्होंने पेट पे पत्थर बांधकर इस्लाम को फैलाया है, वो सहाबा जिन्होंने सूली पे लटक कर इस्लाम फैलाया है, वो सहाबा जिन्होंने चटाइयों में लिपट कर धुनिया खाकर भी नबी के दामन को हाथ से जाने नहीं दिया है। आज इंसान कहता है इस्लाम पे चलना बड़ा मुश्किल काम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज इस्लाम पे चलना मुश्किल काम है या उस वक्त इस्लाम पे चलना मुश्किल काम था जब हजरत बिलाल हबशी ईमान लाए थे? आज इस्लाम पे चलना मुश्किल काम है या उस वक्त मुश्किल काम था जब हजरत सुहैब रूमी ईमान लाए थे? आज इस्लाम पे चलना मुश्किल काम है या उस वक्त मुश्किल काम था जब बिलाल हजरत सलमान फारसी इस्लाम लाए थे? बताओ इस्लाम के शहजादों, आज इस्लाम पे चलना मुश्किल काम है या उस वक्त मुश्किल काम था जब हमारे और आपके पैगंबर काबे के सामने सजदे में होते और कुफारे मक्का जिस्म पे उछलियां डाल देते? ऐ मेरी कौम के शहजादों, जरा गौर से सुनना, सहाबे कराम जिनकी फजीलत फकीर क्या बयान करे। आओ मैं तुझे क्या बताऊं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं असहाबी कन नुजूम बिअय्यहिम इख्तदैतुम, मेरे असहाब सितारों की तरह है, तुम इनमें जिनकी पैरवी करोगे कामयाब हो जाओगे। सहाबे किराम की टोली है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब का जमाना है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब मस्जिद नबवी शरीफ में जलवा फरोज है। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर इब्ने आस की क़यादत में इस्लामी फौज इलाक़े मिस्र को फतह करने के लिए निकल चुकी है। जरा गौर से मेरी बात को सुनना, सुनोगे तब जाकर के दिल में जगह दोगे। मिस्र है हजरत अमर इब्ने आस, हजरत अमर इब्ने आस की क़यादत में जब मुसलमानों की टोली निकली है, मुजाहिदीन इस्लाम की जमात निकली है, इलाका फतह होते जा रहा है। मिस्र के एक ऐसे किले के करीब पहुंच गए, साहब हब तो लग गया, किले का मुहासरा किए हैं मगर मैदान जंग में कामयाबी नहीं मिल रही है। अमर इब्ने आस खलीफतुल मुस्लिमीन को खत लिखते हैं, या उमर इब्ने खत्ताब, हमारी अर्जी को भूल की जाए, हम जब से मदीने से निकले हैं इलाके पे इलाका हमने फतह किया है, मगर आज एक हफ्ते हो गए हमने एक किले का मुहासरा किया है, घेराव किया है, मगर कामयाबी नहीं मिल रही है। याद रखना, खूब गौर से याद रखना, अल्लाह अल्लाह, उमर इब्ने खत्ताब ने तावीज़ें लिखकर नहीं भेजी, फला तावीज़ को गले में पहन लेना। मैं तावीज़ का मुखालिफ नहीं हूँ। तावीज़ें फायदा देती है कब? जब इंसान सुन्नत मुस्तफा पे चलता हो तब। याद रखना, इस्लाम की शहजादियों, तुम भी गौर से सुनना, हजरत उमर इब्ने खत्ताब सिर्फ वली नहीं थे, दुनिया का कोई वली सहाबी के रुतबे को नहीं पहुंच सकता है। याद रखना, सहाबे कराम में सहाबा अबू बकर सिद्दीक के रुतबे को नहीं पा सकते हैं। अबू बकर सिद्दीक के बाद उमर इब्ने खत्ताब है, उमर इब्ने खत्ताब के बाद उस्माने गनी है, उस्माने गनी के बाद मौला अली है, फिर उसके बाद बाकी सहाबे कराम का नंबर आता है। मगर याद रखना, उमर इब्ने खत्ताब जवाब लिखते हैं, अमर इब्ने आस, मुजाहिदीन इस्लाम को जमा करो और जमा करके पूछो कि तुमसे आका की कोई सुन्नत तो नहीं छूट रही है। जरा गौर से सुनना, कामयाबी तलाशने वालों और अपनी जिंदगी में कामयाबी को जगह देने वालों, तुम कामयाबी के लिए न जाने कहां कहां की ठोकरें खाते हो, लेकिन आओ उमर इब्ने खत्ताब की दहलीज पर। उमर इब्ने खत्ताब ने जब जवाब लिखा, अमर इब्ने आस, मुजाहिदीन इस्लाम से पूछो तुम में का कौन है जो नबी की सुन्नत को छोड़ रहा है। हजरत अमर इब्ने आस को जब खत का जवाब मिला, हजरत अमर इब्ने आस ने मुजाहिदीन इस्लाम को जमा किया, कहा ये मुजाहिदीन इस्लाम, हमने एक हफ्ते से इस किले का मुहासरा किया है मगर जंग में कामयाबी नहीं मिल रही है। मैंने खलीफतुल मुस्लिमीन को खत लिखा था, जवाब आया है तुम गौर करो, तुमसे आका की कोई सुन्नत तो नहीं छूट रही है। ऐ मेरे साथियों, बात किसी और की होती तो मैं मानने से इनकार कर देता, मगर ये बात उस उमर की है जो उमर मशवरा देता है तो जिब्रील अमी कुरान की आयत लेकर उतर जाते हैं। ये बात उस उमर की है जो उमर राह चलता है तो शैतान देखकर रास्ता बदल लेता है। ये बात उस उमर की है जब उमर रास्ते से चलता है तो शराबी नौजवान अगर शराब की बोतलें लेकर आता है तो उमर को देखकर शराब पीने से तौबा कर लेता है। ये बात उस उमर की है जो
मकामे नेहाबंद में मुजाहिदीन इस्लाम लड़े तो मदीने में खुतबा दे रहा हो और मुजाहिदीन इस्लाम पे गहरी नजरें जमाया हुआ हो, उस उम्र की बात गलत नहीं हो सकती है। ऐ मेरे साथियों, बताओ हमसे आका की कौन सी सुन्नत छूट रही है? मुजाहिदीन इस्लाम है, अपनी दाढ़ी को देखते हैं, अपने लिबास को देखते हैं, अपने किरदार को देखते हैं, अपने वसाकता को देखते हैं, अपने चेहरे को देखते हैं, अपनी नमाजों को देखते हैं। कहीं नमाज में कोई सुन्नत तो नहीं छूट रही है, कहीं जिंदगी में हमने कोई सुन्नत तो नहीं छोड़ दी है, कहीं हमारे घर वालों ने तो नबी की सुन्नत को तर्क नहीं कर दिया है, कहीं हमारे साथियों में किसी ने नबी की सुन्नत को खैर बात तो नहीं कह दिया है। सहाबा अर्ज करते हैं, ऐ अमर इब्ने आस, हम तो हर सुन्नत पे अमल करते हैं, लेकिन बड़ी गौर व खोज के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं, सफर की लंबी मुसाफत की वजह से हमने मिसवाक करने में कुछ कमी कर दी है। अमर इब्ने आस कहते हैं, ऐ मेरे साथियों, जंग यहीं पे रोक दो, आज हम रात भर खुदा की इबादत करेंगे और जब आराम करके उठेंगे तो फजर की नमाज से पहले दरिया किनारे चलकर हम मिसवाक करेंगे, पहले आका की सुन्नत को अदा करेंगे, फिर अपने दिन की शुरुआत करेंगे। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, ये साहब, ये मुजाहिदीन इस्लाम की टोली है, रात इबादत में गुजरती है, सुबह को थोड़ा सा कैलूला किया, आराम किया है, आराम करके फजर की नमाज के लिए उठे हैं। आज सभी के हाथों में मिसवाक है, आका की सुन्नत पे अमल हो रहा है, दरिया किनारे बैठे हैं सहाबा, मिसवाक कर रहे हैं। अल मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों की टोली मिसवाक में लगी है, इधर दुश्मनाने इस्लाम अपने किले पे खड़े होकर देख रहे हैं, आपस में मशवरा करते हैं। आज मुसलमानों ने मदीने से नया हथियार मंगवा लिया है, आज अपने दांतों की सफाई कर रहे हैं। लगता है आज जब मैदान जंग की शुरुआत होगी तो हम में से कोई बच न सकेगा। सिपाहियों ने मशवरा किया, दौड़े दौड़े अपने चीफ कमांडर के पास गए, कहा, कमांडर, राजा से कहो सुलह कर ले, इसलिए कि मुसलमानों के पास हमने आज जो हथियार देख लिया है, इस हथियार से लड़ने की हम ताकत और सकत नहीं रखते हैं। इधर मुजाहिदीन इस्लाम वुज़ू करके मिसवाक करके आकर फजर की नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ के अभी उन्होंने सलाम फेरा है, उधर चीफ कमांडर ऑफ यहूदा कर कहता है, ऐ मुसलमानों के सिपा सालार, हमारा बादशाह तुझसे सुलह करने के लिए तैयार हो गया है। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, वो मुजाहिदीन इस्लाम जिन्होंने फर्ज को नहीं छोड़ा, वो मुजाहिदीन इस्लाम जो वाजिबात को नहीं छोड़ते थे, वो मुजाहिदीन इस्लाम जो सुन्नतों को नहीं छोड़ते थे, अगर आका की एक सुन्नत पे अमल करने में कमी आ जाए तो उन्हें मैदाने जंग में कामयाबी से रोक दिया जाए। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, बताओ हमारे पास क्या है? हमारे पास तो न नबी की सुन्नत है, न हमारे पास नबी का किरदार है, न हमारा वाजिबात पे अमल है, न हमारा फराइज पे अमल है। हमारी माएं बहनें भी नमाजें नहीं पढ़ती, तुम भी नमाजें नहीं पढ़ते, तुम भी नमाजों के पाबंद नहीं हो, न फराइज हमारी जिंदगी में है, न वाजिबात हमारी जिंदगी में है, न सुन्नत हमारी जिंदगी में है, फिर भी हम सोचते हैं हमारी जिंदगी में कामयाबी क्यों नहीं है, हमारी जिंदगी में कामरानी क्यों नहीं है। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज को मेरे आका ने भारत का राजा यूं ही नहीं बनाया, बल्कि पहले ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी जिंदगी को सुन्नतों से सजाया है, वाजिबात से सजाया है, फराइज से सजाया है, कुरान की तिलावत से सजाया है, मुजाहिदा से सजाया है, तब जाकर नबी ने अपना बनाया है, फिर भारत का उन्हें राजा बना दिया है। हम सोचते हैं नबी की सुन्नत पे न चले, जमाना मुट्ठी में हो जाए। हम सोचते हैं हमारी बेटियां नमाज न पढ़े, जमाना हमारी मुट्ठी में हो जाए। हम सोचते हैं हमारी औलादे खुदा का नेक बंदा न बने और हमारी औलादों की मुट्ठी में दुनिया हो जाए। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, दुनिया मुट्ठी में होगी इन राजाओं के पीछे चलने से नहीं, मुस्तफा जाने रहमत के पीछे चलने से तुम्हारी जिंदगी में कामयाबी आएगी। ये दुनिया मुट्ठी में होगी। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे। नारे तकबीर।
नारे तकबीर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे हजरात, मेरी बात का बुरा ना मानना। आज गैरों की बात मैं नहीं करता, अपनों की बात। कितने नौजवान हैं माज़अल्लाह जिन्हें दाढ़ी पसंद नहीं, कितने नौजवान हैं जिन्हें नमाज पसंद नहीं। मेरी माओ बहनों, तुम भी बुरा ना मानना, तुम्हें भी दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है, दाढ़ी वाला दामाद पसंद नहीं है। कोई नौजवान अगर दाढ़ी रख ले तो साहब आज माशरे में अजीब बात है, लोग कुफ्र की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन आओ मेरी कौम के नौजवानों, आज इस्लाम ने पहला पैगाम क्या दिया? आमिना के लाल ने जो सबसे पहला पैगाम, पहला मैसेज जमाने को दिया, वो ये दिया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, इल्म हासिल करना कंपलसरी है। इल्म है क्या? अल इल्मु नूरुन, इल्म एक नूर है, इल्म एक प्रकाश है, इल्म एक रोशनी है। इल्म अंधकार से निकाल कर उजाला देता है। लेकिन आज हम पढ़ने के लिए कितने तैयार हैं? आपने ख्वाजा गरीब नवाज की करामतों को बहुत सुना है, ख्वाजा गरीब नवाज की ताकत को बहुत सुना है। वही ख्वाजा गरीब नवाज है। अभी आप तकरीर सुनेंगे, एक अना सागर को एक प्याले में समा लिया, खराऊ से जोगी जयपाल की खोपड़ी को उड़ा दिया। मगर मेरी कौम के नौजवानों, जरा मेरी एक गुफ्तगू सुनना। जितने लोग सुनना चाहते हैं सिर्फ वो जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह, और जरा थोड़ी सी आवाज ऊंची करके बोल दे सुभान अल्लाह। अच्छा मेरी कौम के नौजवानों, बताओ आज पढ़ने के लिए तुम्हारे पास क्या नहीं है? ईमानदारी से बताना। इतने नौजवान सब पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं। अगर आपका उस्ताद ये कहे बेटा रात की तन्हाई में तुझे पढ़ाऊंगा, आप कहोगे मौलाना साहब रात की तन्हाई में खुद पढ़ लेना। आज हमारे पास इतना वक्त नहीं है साहब। आज आपके पास तालीम के लिए बहुत आसानियां मौजूद है, मदरसे मौजूद है, स्कूल मौजूद है, कॉलेज मौजूद है। इंशाअल्लाह मेरा तबसरा इस पर होगा, मगर याद रखिएगा, खूब गौर से मेरी बात सुनिएगा। मेरी कौम के नौजवानों, आज थोड़ी सी गर्मी हुई, तूने स्कूल जाना बंद कर दिया। थोड़ी सी ठंडी लगी, तालीम हासिल करना बंद कर दिया। घर से थोड़ी सी तकलीफ हो गई, तुमने तालीम को खैर बात कह दिया। सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है, तालीम को खैर बात कहने वालों, सबसे पहले जिस मजहब ने तालीम को फर्ज करार दिया, उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। अपने बच्चों को आधी रोटी खिलाना, मगर मजहब इस्लाम ही की तालीम नहीं, दुनियावी असरी और दीनी दोनों तालीम से बच्चों को आरास्ता करना। लेकिन याद रखना, आज जमाना मदरसों की बातें करता है, लोग मदरसों का हिसाब लेने के लिए बहुत तैयार रहते हैं। लोग कहते हैं मौलाना साहब आपके मदरसे में इतने दिनों से पढ़ाई हो रही है, हिसाब दीजिए कितने बच्चे हाफिज कुरान बने हैं, कितने बच्चे आलिम दीन बने हैं, आपने कितने बच्चों को नमाजी बनाया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हिसाब लेने वालों, शौक से मदरसों का हिसाब लो, लेकिन कभी आपने स्कूलों का भी हिसाब लिया है? कभी आपने कॉलेजों का भी हिसाब लिया है? सुल्तान रजा आपसे गुजारिश करना चाहेगा, मदरसे में कितने बच्चे पढ़ते हैं मियाँ? 1% बच्चे भी मदरसे में आपके नहीं पढ़ते। 99% बच्चे और बच्चियां कॉलेज और स्कूलों में पढ़ते हैं। आपने कभी कॉलेजों में पूछा है, हेडमास्टर साहब मेरा बेटा आवारा नहीं था, कॉलेज में आने के बाद शराब पीने वाला कैसे बन गया? मेरी बेटी आवारा नहीं थी, कॉलेज में आने के बाद काल गर्ल्स और मॉडर्न गर्ल्स कैसे बन गई? मेरा बेटा नचनिया बजनिया नहीं था, कॉलेज में आने के बाद नचनिया बजनिया कैसे बन गया? मेरा बेटा बड़ा वफादार था, शरीफ था, नेक था, लेकिन ये दूसरों की बहू बेटियों पे नजरें रखने वाला कब से बन गया? मौलाना मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताओ मेरी कौम के शहजादों, आपने कभी कॉलेज वालों से पूछा कि मेरा बेटा जो माँ के कदमों के नीचे जन्नत समझता था, आज माँ को गालियां कैसे देने लगा, बाप के गरीबान में हाथ कैसे डालने लगा? वो कहेंगे सुनिए मैं यहाँ पर सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हूँ। आपका बेटा शराब पिए, आपका बेटा जुआ खेले, आपका बेटा जना करे, आपकी बेटी कॉलेज के बाहर किसी के साथ भाग जाए, हमें इससे क्या लेना देना? हम यहाँ पर किताब पढ़ाने के लिए आए हैं, किरदार सिखाने के लिए नहीं आए। मगर कसम खुदा की दुनिया में वाहिद किताब है कुरान, जो कुरान को पढ़ते
बनता है, वो तालीम याफ्ता भी बनता है और साहब किरदार भी बनता है, साहब इखलाक भी बनता है। वही बच्चे जब मदरसे में पढ़ने के जना, कभी जना के करीब न जाना, सूद खाना हराम है, ऊंची आवाज में गुफ्तगू न करना, साहब किरदार बनकर समाज में जिंदा रहना। अब वो बच्चा साहब जब निकलता है तो अपनी भी इज्जत की हिफाजत करता है और दूसरों की भी इज्जत की हिफाजत करता है। सवाल ये उठता है, आज जो हमारी बेटियां गैरों के साथ भाग रही है, आखिर इसे रोका कैसे जाए? आज हमारे बच्चे जो आवारा हो रहे हैं, आखिर से रोका कैसे जाए? क्या स्कूल में पढ़ने से रोक दिया जाए? नहीं। क्या कॉलेज में पढ़ने से रोक दिया जाए? नहीं। मैं कहता हूँ इंजीनियर नहीं बनेंगे, मकान का नक्शा कौन बनाएगा? डॉक्टर नहीं बनेंगे, बीमारों का इलाज कौन करेगा? साहब ये तबीब नहीं बनेंगे, लोगों का इलाज कौन करेगा? वकील नहीं बनेंगे, हमारे केस को कौन लड़ेगा? जज नहीं बनेंगे, जजमेंट कौन करेगा? पुलिस नहीं बनेंगे, मुल्क की रक्षा और हिफाजत कौन करेगा? आप कहेंगे मौलाना फिर करना क्या होगा? मैं कहूंगा हाँ, मदरसों में आकर कहते हो ना इंग्लिश भी पढ़ना जरूरी है, मैथ भी पढ़ना जरूरी है, साइंस भी पढ़ना जरूरी है। मैं कहता हूँ बेशक सब जरूरी है, जैसे हमें कहते हो वैसे ही स्कूलों में भी जाकर कहो तालीम भी जरूरी है और स्कूलों में किरदार भी जरूरी है, अच्छा कैरेक्टर भी जरूरी है। कहेंगे किरदार किसका चाहिए? कहा तालीम जो दीजिए मगर किरदार मुस्तफा जाने रहमत की दीजिए, कैरेक्टर बेटियों को सैयदा खातूने जन्नत की दीजिए। और आपके लिए मेरा मशवरा है, अपनी बस्ती में जैसे मदरसा चलाते हैं तो मदर टेरेसा, इमानुअल और डॉन बॉस्को के नाम पर अपने बच्चों के बचपन को बर्बाद मत कीजिए। स्कूल में भेजने से पहले 3 साल नर्सरी, LKG, UKG इस्लामिक मॉडल बचपन में नाजरा तालीम मुकम्मल कराइए ताकि ये छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां 3 साल स्कूल में जाने से पहले पढ़े, कुरान भी पढ़े, 1 से 100 तक भी पढ़े, क से क़या तक भी पढ़े, छोटी छोटी हदीसों की तालीम ले। साहब ये यहाँ से जब जाएं तो मदरसों में बेहतरीन मुदर्रिस, वहीं बेहतरीन टीचर रखिए, छोटा छोटा लोगो लगाइए ताकि आपके बच्चे यहाँ से जब पढ़कर जाएं तो 1 से 100 भी याद हो, क से क़या भी याद हो, अलिफ से या भी याद हो। और जब स्कूल में जाएं कोई दोस्त कहे माज़अल्लाह शराब की पार्टी है, कहे नहीं बचपन में हमने पढ़ा था शराब पीना हराम है। कहे ज़ना करना है, कहे बचपन में हमने पढ़ा था ज़ना करना हराम है। कोई दोस्त कहे दिवाली में जुआ खेलना है, कहे नहीं हमने मदरसे में पढ़ा है जुआ खेलना हराम है। साहब कसम खुदा की हमारी जिंदगी तो तभी संवरेगी जब हम स्कूल में जाने से पहले अपने बेटों को गुलामे मुस्तफा बना दे और बेटियों को कनीज़े फातिमा बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब किबला सीवानी। बहुत अच्छे। आप सिर्फ किताबों में पढ़ते हो कि APJ अबुल कलाम अखबार बेचते थे और भारत के राष्ट्रपति बन गए, पढ़ोगे या जानोगे भी गौर से सुनना। आज मदरसों में भी बहुत सहूलत है। अल्लामा दिलबर असलमी साहब किबला मदरसों में इतनी सहूलतें हैं, एक ही मदरसे में आप चले जाइए, इल्मे तफसीर पढ़ाने वाले भी हैं, इल्मे हदीस पढ़ाने वाले भी हैं, फिक्र पढ़ाने वाले भी हैं। मगर थोड़ी सी परेशानी हो जाए हमारे बच्चे भाग करके चले आते हैं। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज का जमाना है, अल्लाह अल्लाह इल्मे तफसीर पढ़ने के लिए उस जमाने के सबसे बड़े शेख की बारगाह में पहुंचे हैं। कहा पूछा उनके उस्ताद से मोइनुद्दीन कैसे आना हुआ? कहा हुजूर इल्मे तफसीर पढ़ने के लिए आया। सुनिएगा गौर से साहबों, बुरा न मानना, तुम जाहिल बन के रहते हो। ख्वाजा गरीब नवाज तो 18 साल की उम्र में घर छोड़कर पढ़ने के लिए निकले। आज का कोई इंसान कहे कि पीरी फकीरी के लिए तालीम की जरूरत नहीं है, क्या तू गरीब नवाज से भी बड़ा?
जब गरीब नवाज ने तालीम के लिए घर छोड़ दिया तो मेरी कौम के नौजवानों, तुम भी आज इसके इस जलसे से अहद करके जाओ कि हम भूखे रहेंगे मगर इंशाअल्लाह तालीम जरूर हासिल करेंगे। हम प्यासे रहेंगे मगर तालीम हासिल करेंगे। खाजगा है अपने उस्ताद की बारगाह में पहुंचे हैं, कहा हुजूर इल्म तफसीर पढ़ने के लिए आया हूँ। कहा मोइनुद्दीन मगर मेरे पास तो वक्त ही नहीं है, मैंने तो सारा वक्त लगा दिया है, वक्त बचे तब न तुझे पढ़ाऊं। कहा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने, हुजूर कोई भी वक्त मुझे दे दे, फकीर पढ़ने के लिए तैयार है। अल्लाह अल्लाह। उस्ताद गिरामी ने कहा मोइनुद्दीन मेरे पास सिर्फ एक वक्त बचा है, गौर से मेरी माओ सुनो, तुम अपने बच्चों को मोटू पतलू की कहानी बहुत सुनाती हो, तुम अपने बच्चों को बैठा करके टीवी पे सीरियल और प्रोग्राम बहुत दिखलाती हो, तेरा बच्चा छोटा होना तो उसे मोइनुद्दीन की तालीम की कहानी सुना देना, उसे ख्वाजा गरीब नवाज की तालीम की दास्तान सुना देना। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा हुजूर अगर कोई वक्त मुझे नसीब हो जाए तो मैं उस पे अमल करने के लिए तैयार हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज के उस्ताद ने कहा ऐ मोइनुद्दीन मेरे पास एक वक्त है। कहा क्या? कहा जब मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठूं तो तुम भी उठ जाना, नमाज तहज्जुद के बाद मैं तुझे इल्मे तफसीर पढ़ा दिया करूंगा। अब जरा सा सोचे, बुरा ना मानना, आपकी बात तो दूर की बात, मदरसे के बच्चे भी इस वक्त तैयार। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा हुजूर मुझे मंजूर है। कहा मोइनुद्दीन उठ तो जाओगे? कहा हुजूर मोइनुद्दीन उठ जाएगा। ख्वाजा गरीब नवाज इल्मे तफसीर पढ़ने के लिए अपने उस्ताद से पहले नमाज तहज्जुद के लिए उठते, बावुजू होते, उस्ताद के वजू के लिए पानी रखते, फिर उनके उस्ताद उठते वजू करते, वजू के बाद उस्ताद शागिर्द नमाज तहज्जुद पढ़ते, फिर उसके बाद उस्ताद इल्मे तफसीर पढ़ाता और ख्वाजा गरीब नवाज पढ़ते। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरी कौम के शहजादों, हमें तो सिर्फ इतना याद है ना कि अजमेर शरीफ जाएंगे, चादर चढ़ाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ चादरें चढ़ाने वालों, शौक से चादरें चढ़ाओ। मैं तुझे कहाँ कहता हूँ चादरें न चढ़ाओ, मगर बुजुर्गों की बारगाह को सिर्फ चादर की जगह समझने वालों, ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारी भूल है। इन अल्लाह के वलियों ने जहाँ जहाँ कदम रखा, याद रखना मज़ारे बाद में बनवाई है, मदरसा पहले बनवाया है, दारुल उलूम पहले बनवाया है। आप अजमेर शरीफ जाओ, ख्वाजा गरीब नवाज के मजार बाद में है, पहले शाहजहानी मस्जिद है, पहले बगल में मदरसा है। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह वाले जानते थे। आप महबूबे इलाही की बारगाह में चलो, आप हजरत आला हजरत की बारगाह में चलो, आप मखदूमे बिहारी की बारगाह में चलो, आप खानकाहे समरकंदिया में चलो, आप इला घाट में चलो, आप तुर्काही शरीफ में चलो। खानकाहे और मज़ारात की बुनियादें बाद में पड़ी है, दरसगाहों की बुनियादें पहले पड़ी है। क्यों साहब? उनका मिशन क्या था? अल्लामा दिलबर असलमी और ये ताजुद्दीन वारसी कहेंगे सुल्तान रज़ा, उनकी जिंदगी का मकसद था, वो जानते थे कि अगर मज़ार को हम फरोग देंगे तो आलिम नहीं मजाविर पैदा होंगे, और जब मजाविर होंगे तो चादरें बेचेंगे, मोमबत्ती बेचेंगे, अगरबत्ती बेचेंगे। बुजुर्गों की बारगाह से इल्म के बजाय चादर का कारोबार चलेगा, गागर का कारोबार चलेगा, संदल का कारोबार चलेगा। कसम खुदा की, इसलिए ख्वाजा गरीब नवाज ने सबसे पहले मदरसे की बुनियाद डाली, इसलिए कि उनकी जिंदगी का मिशन था मजाविर नहीं आलिम बनाना है। इसलिए मजाविर बनने वाला चादरें बेचेगा और आलिम जो बनेगा वो नामूसे रिसालत की हिफाजत करेगा, मज़हब इस्लाम की तबलीग करेगा, किरदार मुस्तफा को आम करेगा, सीरत फातिमतुज़ ज़हरा को आम करेगा। तभी तो नबी ने कहा जिसने किसी आलिम को देखा उसने मुझे देखा, और जिसने किसी आलिम से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, उलमाए अहले सुन्नत। बुरा ना मानिएगा, यही वजह है आप लोग आलिम से कहा तावीज लिखवाते हैं, आप लोग तो तलाशते हैं आमिल कौन है।
लोग फोन करते हैं मजाविर मजार शरीफ पर जाएंगे, जाहिल मजाविर से अगरबत्ती फुकवा कर लेकर के चले आएंगे, मगर आपके मोहल्ले का इमाम सही से सूरह फातिहा पढ़ के फूंक दे तो कसम खुदा की उससे ज्यादा बरकत हो जाएगी, उससे ज्यादा बरकत हो जाएगी। मगर यकीन तो करो, आपने मजारों को सिर्फ चादरें चढ़ाने के लिए समझा है। आला हजरत ने क्या लिखा, मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ। कितनी चादर? एक एक उंगली उठाओ। कितनी चादर है? एक चादर चढ़ाओ। क्यों? ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है, पता चले ये अल्लाह के ना। अब नारा मत लगाइएगा इसलिए कि अब वक्त नहीं है, ठीक है? खूब गौर से सुन लीजिए, क्योंकि ये हज़रत अल्लामा सगीर रज़ा बनारसी साहब किबला की मोहब्बत। बस दुआ कर देंगे, यहाँ से मुझे लंबे सफर पे निकलना, उड़ीसा निकलना है, बस दुआ कर दें मेरे लिए। सिर्फ मैं अर्ज कर रहा था, गौर से सुने, नारों की जरूरत नहीं, बस आप इसे अपने दिल में जगह दे दें, दिल में जगह। आला हज़रत ने लिखा, मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये किसी वली की कब्र है। जब तक फट न जाए, बदलने के लायक न हो दूसरी चादर की जरूरत। उर्स है ना, एक बेहतरीन साहिब सज्जादा की तरफ से चादर चढ़ जाए। आप कहोगे मौलाना हमने मिन्नतें मानी है, मैं कहता हूं खूब शौक। किसने मना किया? मत चढ़ाओ मजारों पर 5000 की चादरें। अजमेर शरीफ जाओ तो मत चढ़ाओ 500 की चादरें, 50 रुपए की फूलों की चादरें चढ़ा दो। 450 रुपए बचाकर लाओ और किसी मदरसे में चले जाओ और कहो हाफिज साहब गरीब नवाज के नाम पर ये 450 लीजिए और किसी गरीब बच्चे की तालीम के लिए कॉपी किताब और कलम खरीद दीजिए। कसम खुदा की तुम्हारी चादर से जितनी गरीब नवाज खुश नहीं होंगे, उससे ज्यादा उनके नाम पर इस्लाम की तालीम से गरीब नवाज खुश हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा पैगाम। आज बुरा ना मानना, लोग कहते हैं ना, मुझसे एक सामने पूछा हजरत अजमेर शरीफ गया था काम नहीं बना। मैंने कहा तुमने अजमेर वाले को सही से पढ़ा नहीं, तुमने अजमेर वाले को सही से पढ़ा नहीं है। हजरत मकसद, मैंने कहा ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद का क्या नाम है? ख्वाजा गयासुद्दीन हसन। क्या नाम है? ख्वाजा गयासुद्दीन हसन। ये कौन है? ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद। आपने देखा होगा क्या हुआ भाई, कहा सुरकाही शरीफ गया था काम नहीं बना, खानकाहे समरकंदिया में सरकार बाबू हुजूर की बारगाह में गया था काम नहीं बना, सिमरानी मियां आए थे तावीज लिखवाई काम नहीं बना। अरे मौलाना ताजुद्दीन वारसी साहब आपने बताया था बहुत बड़े आमिल हैं, मगर मैंने तावीजें लिखवाई काम नहीं बना। गौर से मेरी गुफ्तगू सुनना, याद रखना, तुम चाहे अजमेर शरीफ चले जाओ, तुम चाहे कछौचा शरीफ चले जाओ, तुम चाहे बगदाद शरीफ चले जाओ, तुम चाहे मदीना शरीफ चले जाओ, मदीना शरीफ चले जाओ, काम नहीं बनेगा। आओ मैं तुझे एक सीरत सुनाता हूँ। किसकी सीरत? ख्वाजा गरीब नवाज के वालिदे गिरामी की सीरत। मैं कहता हूँ चादर चढ़ाने वालों से शौक से चादरें चढ़ाओ, बुजुर्गों की बारगाह में जाओ, फूलों की चादरें सरों पर लेकर के जाओ, मगर जाओ तो चादर रख के सिर्फ ना आ जाना, जाना तो फूलों की चादरें सरों पे लेकर जाना और लौटना तो गरीब नवाज के किरदार की चादर जिंदगी में ओढ़ करके आना। तब देखना जिंदगी का मजा क्या है, तब देखना जिंदगी का लुत्फ क्या है। वरना 50,000 बार फातिहा करा लो और ख्वाजा गरीब नवाज की एक सुन्नत पे अमल करने वाला नहीं बनो, फिर सोचो समाज में बेदारी कैसे हो, समाज में इनकलाब कैसे आए। ख्वाजा गरीब नवाज के वालिदे गिरामी है, नाम है ख्वाजा गयासुद्दीन हसन। आलिम भी है, मौलाना भी है, मुफ्ती भी है, मुहद्दिस भी है, मुफक्किर भी है, वक्त के वली कामिल है। ड्यूटी ये माँ की खिदमत। क्या ड्यूटी करते थे माँ की? जोर से बोले, क्या करते थे माँ की? बाप की। और हम लोग क्या करते हैं? ईद और बकरीद में भी माँ को कभी कपड़ा खरीद के अच्छा नहीं देते, मगर मजार शरीफ पे जाकर 5000 की चादर चढ़ा देते, चादर चढ़ा देते।
गौर से सुनना, इसे याद रखना। मैं ये नहीं कहता चादरें न चढ़ाओ, चादरें भी चढ़ाओ, मगर वहां जाने से पहले जो घर में तुम्हारे पीर हैं जरा इनके बदन पे भी चादरें चढ़ा दो, इनके बदन पे भी चादरें चढ़ा दो। ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद गिरामी ड्यूटी है माँ की खिदमत, अल्लाह अल्लाह माँ की खिदमत में लगे रहते। जब मुअज्जिन आजान देता तो आजान सुनने के बाद सबसे पहले माँ के पास जाते, जाकर सलाम करते, कहते अम्मी जान आप मुझसे राजी है ना? हाँ बेटा, मैं मेरी दुआ है हर माँ को अल्लाह की जैसी औलाद अता फरमाए। मेरी बेटी बता तू क्या कहना चाहता है? अम्मी जान मुअज्जिन ने आजान दे दी है, मुझे नमाज पढ़ने के लिए जाना है। ये मेरी मुकद्दस माँ, अगर आप राजी हो तो मैं नमाज पढ़ने के लिए जाऊं। सुनो, आज की माँ नहीं थी जो बैठ करके मूवीज और फिल्में खुद देखती हो और अपनी औलादों को भी दिखाती हो। वो गरीब नवाज की दादी जान थी, कहती है बेटा ग़ियासुद्दीन तू नमाज पढ़ने जा रहा है, एक काम कर अपनी माँ के लिए घर में मुसल्ला बिछा दे, माँ घर में नमाज पढ़ेगी और बेटा मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ेगा। इस्लाम की मुकद्दस माओ, जरा ईमानदारी से बताना, क्या तुमने भी कभी अपने बच्चों को फजर की नमाज के लिए जगाया है? क्या तुमने भी कभी अपनी माओ को फजर की नमाज के लिए मुसल्ला बिछाया है? क्या तुमने भी कभी अपने बाप के लिए जानेमाज बिछाया है? इस्लाम के शहजादों, आज हम इस्लाम से दूर हैं और इल्जाम इस्लाम पर के मुसलमान इतना पीछे क्यों है? मैंने मक्के और मदीने में ताजुद्दीन वारसी साहब अपनी निगाहों से देखा है, जितना लोग हरम में नमाज पढ़ने के लिए दौड़ते हैं, कसम खुदा की वैसे ही अगर सारी दुनिया के मुसलमान अपने गांव की मस्जिदों में नमाज के लिए दौड़ने लगे तो एक ही दिन में इस्लाम पूरी दुनिया में फैल जाएगा। एक दिन जितना वहां दौड़ते हैं ना, जो लोग वहां पर रहते हैं, देख लीजिएगा कभी क्या बेटा अरे चलो चलो अजान हो गई है, बीवी को तुम भी चलो, बच्चों को तुम भी चलो। मेरे दोस्त ऐसे ही यहाँ भी अजान होना तो तुम भी नमाज पढ़ो, बच्चों को भी नमाज पढ़ाओ, बेटे और बेटियों को भी नमाज पढ़ाओ। माँ कहती है बेटा ग़ियासुद्दीन एक काम कर, माँ के लिए घर में मुसल्ला बिछा दे, तुम मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ लेना। ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद गिरामी है, माँ से इजाजत लेते हैं, माँ की कदम बोसी करते हैं, मस्जिद से बाहर निकले हैं, रास्ते में साथियों ने कलाई थाम ली है, थाम कर कहा है ग़ियासुद्दीन मामला समझ में नहीं आता, जब आजान होती है हम मस्जिदों को जाते हैं, तुम अपने घर को चले जाते हो। हजरत ख्वाजा ग़ियासुद्दीन हसन मचल गए, कहा मेरे दोस्तों जानना चाहते हो, मैंने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस सुना है। कहा वो हदीस क्या है? कहा एक हदीस सुनने का शर्फ हासिल है। कहा वो हदीस क्या है? कहा अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिस शख्स से उसके माँ और बाप नाराज होते हैं उससे अल्लाह और उसके रसूल भी नाराज होते हैं। जब तक माँ बाप राजी न हो अल्लाह और उसका रसूल भी राजी नहीं होता है। जब से मैंने इस हदीस का मुताला किया है तब से जब आजान होती है पहले मैं माँ को राजी करता हूँ, इसलिए कि जब माँ बाप राजी हो जाएंगे फिर मैं मस्जिद में जाऊंगा, सजदा करूंगा तो खुदा राजी हो जाएगा, दुरूद पढ़ूंगा मुस्तफा राजी हो जाएंगे, सलाम पढ़ूंगा सारे खुदा वाले राजी हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इसलिए मेरी कौम के शहजादों, तुम चाहते हो तुम्हारी नमाजें कबूल हो, तुम चाहते हो तुम्हारे सजदे कबूल हो, तुम चाहते हो गरीब नवाज की बारगाह में तुम्हारी चादरें मकबूल हो, तुम चाहते हो मखदूम अशरफ की बारगाह में तेरी हाजिरी मकबूल हो, तुम चाहते हो आला हजरत की बारगाह में तेरी हाजिरी मकबूल हो, तुम चाहते हो सरकार बड़े पीर दस्तगीर की बारगाह में तेरी हाजिरी मकबूल हो, तुम चाहते हो तेरा हज और उम्रा मकबूल हो, तो सबसे पहले अपने आप को अपनी माँ और बाप की बारगाह का मकबूल बना लो, मकबूल बना लो। बुरा ना मानना, बुरा ना मानना। कसम खुदा की लोग माँ बाप को जिंदगी में कीमती चादरें नहीं देते और मरने के बाद राइमंड कंपनी का कफन तलाश करते। मैं कहता हूँ जिंदगी में ही उनकी खिदमत कर लो, जिंदगी में ही।
जिंदगी में उनकी खिदमत कर लो, जिंदगी में उनकी खिदमत कर लो इस्लाम के शहजादों। इसलिए इस बात को याद रखना, आज जो रोना रोते हो ना, रोने की जरूरत नहीं है। तुम चाहते हो तुम्हारी जिंदगी में कामयाबी मिले, तावीज़ें भी तुम्हें काम करे, नमाज भी तुम्हारी मकबूल हो, तुम इम्तिहान में कामयाब हो जाओ। सबसे पहले अपनी माँ को राजी करना। इस्लाम की शहजादियों, सुल्तान रज़ा का एक पैगाम तुम्हारे लिए भी है। इस पैगाम को जिंदगी में कभी भूलना नहीं। तुम कहोगे क्या पैगाम है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस्लाम की शहजादियों, आज के जिस दौर में तुम हो, तेरा शौहर अगर तुझसे कहता है ना कि मैं माँ बाप को छोड़कर तुझे मुंबई लेकर जाना चाहता हूँ, दिल्ली लेकर जाना चाहता हूँ, कहना नहीं नहीं, माँ बाप को छोड़कर मैं तेरे साथ नहीं रह सकती। कहेगा क्यों? कह देना जो बेटा माँ बाप को छोड़ सकता है वो जिंदगी के किसी मोड़ पर बीवी और बच्चों को भी छोड़ सकता। इसलिए कभी ये न सोचना, कभी ये न सोचना कि तेरा शौहर माँ बाप को छोड़कर तेरा वफादार होगा। नहीं नहीं, मर्द की कमाई में पहला हक उसकी माँ का है, दूसरा हक उसके बीवी और बच्चों का है। लेकिन इस्लाम के शहजादों, आज तुम कमाते हो, बताओ माँ को तुमने कितने बार पेफूल से पैसे भेजे हैं? बता तूने माँ के अकाउंट में कितने पैसे भेजे हैं? कसम खुदा की इस्लाम के शहजादों, माँ बाप की खिदमत करना, माँ बाप को नाराज न करना। कुरान ने कहा दुआ मांगो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जब माँ बाप के सामने जाना तो जवानी का तकब्बुर लेकर के न जाना। दुआ करना मालिक मौला मेरे माँ बाप पे ऐसे रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम फरमाया है, बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम फरमाया है। इसलिए इस्लाम के शहजादों, माँ बाप का रुतबा तुम क्या जानो? कौनैन के ताजदार है, आमिना के लाल है, आमिना के लाल है। मेराज की जब तशरीफ ले गए तो अक्सा में आका की ताज़ीम के लिए सारे अंबिया खड़े हो गए। वही नबी जिनकी ताज़ीम में सारे अंबिया खड़े हैं, हमारे और आपके आका मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा है, सहाबा की झुलमुट में बैठे हैं। इतने में एक औरत मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल होती है, आका करीम की नजर पड़ी है। जो ही उस औरत पे नजर पड़ी, फौरन आका ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। जब आका खड़े हुए, सहाबा भी खड़े हो गए। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह फिदा का भी उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। आका जी सारी दुनिया आपकी ताज़ीम के लिए खड़ी होती है, ये काबा भी झुक जाता है। आका जी ये कौन पाकीज़ा औरत है, मुक़द्दस खातून है, जिनकी ताज़ीम के लिए मेरा पैगंबर खड़ा है, कौनैन के ताजदार है। मुस्कुराते हैं, कहते हैं मेरे सहाबा क्या तुम अपनी माओ की ताज़ीम नहीं करते? तेरा पैगंबर जिस औरत की ताज़ीम के लिए खड़ा है, यह औरत कोई और नहीं, मेरी दूध पिलाने वाली माँ हजरत दाई हलीमा है, जिनकी ताज़ीम के लिए तेरा पैगंबर खड़ा हो गया है, तेरा रसूल खड़ा हो गया है। आका सिर्फ खड़े नहीं हुए, कांधे से चादर नूरी को उतारा है, जमीन पर बिछाया है। अम्मी जान आपकी जगह ये है। अब इस्लाम के शहजादों, आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ। आज हमने कैसा माहौल बना दिया। बेटा कुर्सी पे बैठा है, माँ नीचे बैठी है, बेटा चारपाई पे बैठा है, बाप खड़ा है। मैं मानता हूँ तुम गांव के मुखिया हो सकते हो, तुम बहुत बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर हो सकते हो, आलिम, मौलाना, मुफ्ती हो सकते हो, मगर दुनिया में कोई डिग्री नहीं है जो इंसान को माँ बाप के बराबर लाकर खड़ा कर दे। इसलिए इस्लाम के शहजादों, आज के जलसे से पैगाम लेकर जाना। तुम चाहे मसनद-ए इफ्ता पर बैठे हो, तुम चाहे चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे हो, तुम जहाँ कहीं हो, तुम घर में बैठे हो, बगल में तेरी बीवी बैठी है, तेरे बच्चे बैठे हैं, तेरी बूढ़ी माँ और तेरे बूढ़े बाप तुम्हारे सामने आ जाए, फौरन ताज़ीम के लिए खड़े हो जाना। बीवी से कहना तुम भी खड़ी हो जाओ, बच्चों से कहना तुम भी खड़े हो जाओ। बीवी और बच्चे कहेंगे कल तक तो इतनी ताज़ीम नहीं करते थे, कहना हाँ नहीं करते थे, लेकिन गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में एक आला हजरत का के
कर का कुत्ता आया था, उसने गरीब नवाज के उस कुत्ते ने हमें समझाया है कि नबी तो माँ की ताज़ीम के लिए, दूध पिलाने वाली माँ के लिए मस्जिद नबी में खड़े हो गए। मैं तो उस माँ के लिए खड़ा हूँ जिस माँ ने 9 माह पेट में खूने जिगर पिलाया है, 2 साल दूध पिलाया है, उंगलियां पकड़ के चलना सिखाया है, जिस माँ ने अपनी पूरी जिंदगी मेरी मोहब्बत में कुर्बान कर दी है, जिस बाप ने अपनी पूरी कमाई मेरी मोहब्बत में कुर्बान कर दी है। मैं उस माँ बाप के लिए खड़ा हूँ, इसलिए ये मेरी शरीके हयात। सुनो, मेरी जन्नत माँ बाप की खुशी में है और तेरी जन्नत शौहर की खुशी में है। मैं भी माँ बाप की इज्जत करूँ, तू भी माँ बाप की इज्जत करना। आज गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में आने वालों, कितने नौजवान हो जो आज के बाद अपने माँ बाप की ताज़ीम करोगे? जरा हाथ उठाओ तो कितने नौजवान हैं? कितने नौजवान? सारे नौजवान माँ बाप की ताज़ीम करेंगे? माशाअल्लाह, बड़े नेक लोग हैं। माँ बाप की ताज़ीम भी कीजिए, नमाज़ें भी पढ़िए, सुन्नत व शरीयत का पाबंद बनिए, ख्वाजा गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत कीजिए। कसम खुदा की, मसलक आला हजरत वो मसलक है जो आपको गरीब नवाज तक पहुँचाता है, मखदूम अशरफ तक पहुँचाता है, हजरत गौसे आज़म तक पहुँचाता है, मुस्तफा जाने रहमत तक पहुँचाता है। आला हजरत ने कहा, वही रब है जिसने तुझको हमारा करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। अफला यतदब्बरूनल कुरान। ऐ लोगों, क्या हो गया है? कुरान रखते हो मगर कुरान में गौर फिक्र नहीं करते हो। इसलिए इस्लाम के शहजादों चाहते हैं कि जिंदगी में कामयाबी मिले ना, तो सुन्नत तो बात पहले फराइज वाजिबात के पाबंद बनिए, सुन्नत के पाबंद बनिए। कसम खुदा की, फिर देखिए जिंदगी में बहारे ही बहारे हैं, जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। फकीर को इजाजत दीजिए, पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा, और थोड़ी बुलंद आवाज से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुराए इज़ाम